दोस्तों, स्वागत है आप सबका कॉमिक स्टारर चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। हवलदार बहादुर का भाग दूसरा। नहीं पकाऊंगी यह धार। मर गया। यह क्या बदतमीजी है। मैं पुलिस हवलदार हूँ। तूने मुझे कद्दू से मारा, शर्म नहीं आती? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। हवलदार बने फिरते हो और ठीक से एक सब्जी तक नहीं खरीद सकते। चोर डाकू को क्या पकड़ोगे? डाकू? अरे हाँ, याद आया, मुझे तो इंस्पेक्टर खड़क सिंह की मदद के लिए जाना है। सारे डाकुओं को पकड़कर जेल में सड़ा दूंगा। कहाँ जा रहे हो? पहले मुझे सीताफल ला कर दो। सीताफल तू अपने भाई से ही मंगा लेना, मैं तो चला थाने। ठीक है बच्चू, वापस आओगे तो बताऊंगी। थाने में साहब है अंदर? साहब है अंदर? हाँ, अखबार वालों से बात कर रहे हैं, बहुत गुस्से में है, अंदर मत जाना। इंस्पेक्टर खड़क सिंह प्रेस रिपोर्टर्स के सवाल का जवाब देते हुए काफ़ी झल्लाए हुए थे। मैंने आप लोगों को बता दिया ना कि डाकुओं की पहचान हो चुकी है, हम उन्हें जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। डाकू की पहचान हो गई है? कौन है वह? यह उघम सिंह के गिरोह का काम है। उसके साथ रंगा उर्फ मोटा और बिल्ला उर्फ गंजा भी बैंक डकैती में शामिल है। पुलिस उन तीनों की तलाश कर रही है। तभी सर, मैं बैंक डकैती के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। तुम यहाँ क्या आए हो? जाकर अपनी छुट्टी मनाओ। सर, वह डाका मेरे सामने पड़ा था, मैंने डाकुओं को देखा था। क्या क्या देखा था आपने? 3 डाकू थे, एक लंबा, दूसरा मोटा, तीसरा गंजा। उन्होंने गोलियां चलाई और बैंक की रकम लेकर एक सफ़ेद मारुति में भाग गए। बस यही जानते हो या कुछ और? कुछ और नहीं जानता सर। गधे हो तुम। तो कुछ तुमने बताया है? वहाँ तो घटनास्थल पर मौजूद हर एक व्यक्ति ने देखा था। तुमने कोई तीर नहीं मारा। हमने डाकुओं के विषय में इससे भी अधिक जानकारी प्राप्त कर ली है। सारे शहर में पुलिस उन्हें तलाश कर रही है। मैं भी उन्हें तलाश करना चाहता हूँ सर। सालों को पकड़कर हवालात में सड़ा दूंगा। क्या आप पुलिसमैन हैं? जी हाँ, यह हमारे हवलदार बहादुर सिंह है, लेकिन सिर्फ नाम के बहादुर हैं। जिन डाकुओं को ये हवालात में सड़ाने के डिंग हाँकते रहते हैं, अगर वह इनके सामने आ गए तो ये पजामा खराब कर देंगे अपना। हा हा हे। फिर इंस्पेक्टर ने बहादुर सिंह को घूर कर देखा। यह बैंक डकैती उघम सिंह, गंजे और मोटे ने डाली है। तीनों ही खूंखार अपराधी हैं, कई हत्याएं कर चुके हैं। बैंक में भी 2 आदमी मारे गए हैं। उन बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस को तुम जैसे जी पहलवान की ज़रूरत नहीं है। उन्हें पकड़ने के लिए अक्ल, हिम्मत और ताकत की ज़रूरत है, समझे? लेकिन सर, शट अप बहादुर सिंह, मुझे बहुत काम है। तुम जाओ यहाँ से, गेट आउट। थाने से डांट खाने के बाद घर में, खबरदार जो घर में पाँव रखा, आपने कद्दू उठाओ और थाने ले जाकर पकाओ। धाड़, निकल जाओ यहाँ से, और सीताफल लिए बिना घर में न घुसना। यह भी कोई जिंदगी है? थाने में खड़क सिंह की खटखट और घर में उस मोटी पत्नी की मार और फटकार। आज मैं इस बेकार जीवन को समाप्त ही कर दूंगा। नदी में कूद कर आत्महत्या कर लेता हूँ। जब वह नदी के किनारे पहुंचा तो रात हो चुकी थी। पानी बहुत ठंडा है, मरते हुए काफ़ी ठंड लगेगी। आगे चलता हूँ, जहाँ नदी का पानी कौन ठंडा होगा, वहीं डूब मरूंगा। एक स्थान पर झाड़ियों के बीच कुछ दिखाई दिया। यह झाड़ियों में क्या है? शायद कोई कार। हवलदार बहादुर ने पास पहुंचकर जैसे ही झाड़ियों को हटाया, सफ़ेद कार। ओह, यह तो वही कार है जिसमें डाकू भागे थे। कुछ सोचकर हवलदार बहादुर घने जंगल में आगे बढ़ चले। इसका मतलब है वह डाकू इसी जंगल में छुपे हुए हैं। अभी देखता हूँ, उन्हें सालों को हवालात में सड़ा दूंगा। थोड़ी दूर जाने पर, अरे मकान लकड़ी का बना हुआ, काफ़ी पुराना भी है। यहाँ शायद कभी कोई फार्म रहा होगा। डाकू इसी में छुपे होंगे। एक खिड़की में रोशनी भी दिखाई दे रही है। वह मकान की ओर बढ़ा, लेकिन तुरंत उसने सोचा, अगर वहाँ डाकू है तो मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकूंगा, उल्टा वही साले मार मार कर मेरा गंचक्कर बना देंगे। इसलिए इंस्पेक्टर खड़क सिंह को सूचना देनी चाहिए। जंगल से निकलकर वह मुख्य सड़क पर आ गया। यह जगह शहर से काफ़ी दूर है। आसपास कोई टेलीफोन भी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब को सूचना कैसे दूं? मकान की निगरानी करना भी ज़रूरी है, डाकू भाग सकते हैं। तभी एक ट्रक आ रहा है, इसे रोक सकता हूँ। की गल है बाऊ? भाइया देखो, मैं पुलिस हवलदार हूँ। कुछ बदमाशों का पीछा करते हुए इधर निकल आया था। वह बदमाश जंगल में छिपे हुए हैं। मैं तुम्हारे हाथ पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर खड़क सिंह के लिए एक संदेश भेजना चाहता हूँ। एक ड्राइवर के हाथ संदेश भेजने के बाद
अब मैं उस मकान की निगरानी करूंगा। इंस्पेक्टर साहब के आने तक मुझे वहां कड़ी नज़र रखनी चाहिए। मकान के निकट पहुंचते ही अपने हाथ ऊपर उठा लो प्यारे और खामोशी से मकान की ओर चलते रहो। कौन है? गंजा उसे मकान के भीतर ले आया। यह तीनों वही है। यह किसे पकड़ लाए हो तुम? यह साले मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे और जब मरना ही है तो मैं भी लड़कर मरूंगा। यह साला मकान के बाहर चक्कर लगा रहा था। उघम सिंह शायद पुलिस का आदमी है। क्यों बे, कौन है तू? मैं हवलदार बहादुर सिंह हूँ। हवलदार? लेकिन सूरज से तो तू चिड़ी मार लगता है। खैर यह बता यहाँ तक कैसे पहुँचा? मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। जब तुम बैंक में डाका डालकर भागे थे तभी से मैं तुम तीनों का पीछा कर रहा था। बहादुर सिंह ने बिना सोचे समझे ही मूर्खतापूर्ण झूठ बोल डाला। उघम सिंह ने मोटे की ओर देखा। कमाल हो गया यार, हम तो समझ रहे थे कि हमने पुलिस को धोखा दे दिया, लेकिन यह पायजामा छाप हवलदार तो हमारा भी बाप निकला। क्यों रे, तू अकेला है यहाँ तक आया है? क्यों रे, तू अकेला ही यहाँ तक आया है? मैं तो घर से मरने के लिए ही निकला हूँ। अगर यह मुझे नहीं मारेंगे तो मैं आत्महत्या करके मरूंगा। अतः बेहतर यही है कि इनके हाथों शहीद हो जाऊं। इस सूरत में कम से कम आत्महत्या का तो पाप नहीं लगेगा। गुस्सा दिलाता हूँ सालों को ताकि मुझे तुरंत गोली मार दे। तुम तीनों के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ सालो। साले पिद्दे बकवास करता है ताड़। लेकिन बहादुर सिंह ने भी कमाल की बहादुरी दिखाई, शायद इसलिए कि वह मरना चाहता था। मुंह तोड़ दूंगा सालो। तभी आई गोली मार दूं इसे? अभी नहीं, शायद इसके साथ और कोई भी आया है। पहले तुम बाहर जाकर चेक करो। गंजा फिर से बाहर चला गया। तुम इसे उठाकर ऊपर वाले कमरे में डाल दो और बाहर से दरवाज़ा बंद कर देना। मोटे ने बहादुर सिंह को उठाकर कंधे पर डाला। अचानक ही बहादुर सिंह को होश आ गया। शायद सिर पर चोट हल्की ही लगी थी। पिस्तौल! अगले क्षण आह! मोटे ने घबराकर उसे गिरा दिया। धड़! नीचे गिरते ही धाड़! कुछ देर बाद गंजा बाहर गया होगा। भीतर से दरवाज़ा बंद कर लेता हूँ। तभी बाहर से गंजे ने दरवाज़ा पीटा। खट खट! उघम सिंह, मोटे, दरवाज़ा खोलो। गोलियां क्यों चला रहे हो? गंजे के पास भी पिस्तौल है, वह मुझे खिड़की से गोली मार सकता है। ऊपर चलता हूँ। ऊपर भी एक कमरा था। खिड़की से गंजे को देखता हूँ। दरवाज़ा तोड़ रहा है। गोली मार देता हूँ उस साले को। बहादुर सिंह गोली चलाने के लिए खिड़की पर कुछ ज़्यादा ही झुक गया था। परिणाम स्वरूप वह खिड़की से बाहर लुढ़क गया और सीधा नीचे खड़े हुए गंजे पर जाकर गिरा। आह! खार! दोनों ही बेहोश हो गए थे। और जब बहादुर सिंह को होश आया, मैं कहाँ हूँ? तुम बिल्कुल सुरक्षित हो बहादुर सिंह। डाकुओं से अकेले ही भिड़कर तुमने कमाल कर दिया। पुलिस को देखते ही बहादुर सिंह अकड़ गया था। इंस्पेक्टर खड़क सिंह उसके निकट आए। मुझे तुम्हारा संदेश मिला गया था, लेकिन हमारे आने से पहले ही, हाँ, आपके आने से पहले ही मैंने डाकुओं को ठिकाने लगा दिया। गंजे को भी होश आ गया था। परिस्थिति को समझने के बाद उसने बताया, आपका यह आदमी बहुत खतरनाक है इंस्पेक्टर साहब। यह अकेला यहाँ आया, उसने उघम सिंह के मुंह पर घूंसा मारा, बाद में उसे गोली मार दी और मोटे को भी मार डाला। और मुझे यह सब तुमने कैसे किया बहादुर सिंह? यह तो बिल्ली के भाग्य से छीका टूट गया है जनाब। खुद मरने के चक्कर में मैं इनको मार बैठा। सब कुछ अचानक ही हो गया। लेकिन मैं तुम्हें ये सब क्यों बताऊं? सर, बात यह है कि मैंने सोचा 3 डाकुओं को पकड़ने के लिए पूरी पुलिस फोर्स को परेशान करने की क्या ज़रूरत है, इसलिए मैंने अकेले ही इनका काम तमाम कर दिया। वैसे ऐसा काम करने के लिए अक्ल, हिम्मत और ताकत की बहुत ज़रूरत होती है। यह बात तो आप जानते ही हैं। यह कहते हुए बहादुर सिंह ने इंस्पेक्टर की ओर गर्दन अकड़ा कर देखा। यह कहते हुए बहादुर सिंह ने इंस्पेक्टर की ओर गर्दन अकड़ा कर देखा। हाँ, मैं जानता हूँ। आज मुझे पता चला कि तुम सिर्फ नाम के ही नहीं, काम के भी बहादुर हो। आज से मैं तुम्हें हवलदार बहादुर कहा करूँगा। इसे कहते हैं खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को भी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक में। तब तक के लिए गुड बाय।